केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने इस दौरान रविवार को आयोजित नीट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज की है और इसके साथ ही 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि पटना पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। झारखंड के रांची स्थित एक केंद्रीय एजेंसी यूनिट से पटना पुलिस को कुछ जालसाजों के नाम और नीट का प्रश्न पत्र लीक किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने दानापुर, रामकृष्ण नगर, बोरिंग कैनाल रोड समेत कई स्थानों पर दबिश दी। दानापुर से राकी नाम के एक युवक को हिरासत में लिया गया और उसके पास से लैपटॉप, राउटर और मोबाइल भी जब्त किए गए। मोबाइल में कई तरह के ऐप अपलोड थे, जिसके माध्यम से कुछ सेकंड में कॉपी विभिन्न नंबरों पर भेज दी जाती थी। जिन नंबरों पर कॉपी भेजी गई थी उन पर फोन नहीं लग रहा था। इस बीच युवक रॉकी ने अपने मोबाइल पर एक मैसेज भी प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने बोरिंग कैनाल रोड से 2 और रामकृष्ण नगर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। इस बारे में पुलिस अधिकारी कुछ बताने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। ये स्क्रैप कॉपी राकी के मोबाइल पर शनिवार की शाम को 7 बजे आई थी। आपको बता दें कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद परीक्षार्थियों ने जब प्रश्न पत्र का अधिकांश हिस्सा हल कर दिया था तो अचानक उनसे OMR शीट और प्रश्न पत्र वापस मांग लिए गए थे। परीक्षार्थियों को इसकी कोई संतोषजनक वजह नहीं बताई गई और उन्हें दूसरा प्रश्न पत्र दे दिया गया। हालांकि इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय भी दिया गया। इस संबंध में पूछे जाने वाले केंद्र अधीक्षक सुधा झा ने बताया कि ऊपर से आदेश आने पर ही प्रश्न पत्र बदले गए। तो भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने 4x400 मीटर रिले में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहामास में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले में भारतीय टीम महिला ने दूसरे दौर की हिट में दूसरे स्थान पर रही, तो वहीं पुरुष टीम ने भी अपने दूसरे हिट में दूसरे स्थान पर रहकर पेरिस के लिए क्वालिफाई कर लिया। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में रूपल चौधरी, MR पोहमा, ज्योतिका श्रीदांडी और सुभा वेंकटेशन की चौकड़ी ने 3 मिनट में ही 29.35 सेकंड का समय लिया और दूसरे स्थान पर रही। तो वहीं जमैका की टीम 3.2854 के साथ पहले स्थान पर रही। पुरुषों की बात की जाए तो 4x400 मीटर रिले में मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया राजीव और अमोल जैकब की टीम ने 3 मिनट और 3.23 सेकंड का समय लेकर अपने हिट में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि यूएसए की पुरुष टीम 2 घंटे 59 मिनट 9 सेकंड समय के साथ पहले स्थान पर रही है। भारतीय महिला टीम रविवार को पहले दौर की क्वालिफाइंग हीट में 3 मिनट और 29.474 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रही थी। तो वहीं पुरुष टीम पहले टीम में राजेश रमेश के बीच हटने के कारण क्वालिफाइंग नहीं कर पाए थे। तो रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। प्रियंका गांधी वाड्रा खासतौर से रायबरेली और अमेठी के चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई देंगी। राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभाएं 10 मई से रखी गई हैं। यूपी चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट के कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज सुबह रायबरेली और अमेठी में कैंपेन करेगी। वो अब 18 अप्रैल तक लगातार रायबरेली और अमेठी में ही रहेंगी। हालांकि वो पहले यहां पर लोगों से संपर्क में भी बनी हुई थी। प्रियंका गांधी आज रायबरेली पहुंचेंगी और इस दौरान अमेठी में भी बूथ प्रबंधन देखेंगी। प्रियंका गांधी अब रायबरेली में सभी समुदायों के बीच जाकर मिलेंगी। वो खासतौर पर दलित, महिलाएं, युवा, डॉक्टर, शिक्षक के अलावा राजपूत, ब्राह्मण और कई समाज के लोगों के बीच में जाएंगी। और इसके अलावा सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और बाकी सारा अभियान प्रियंका गांधी की निगरानी में ही होगा। दरअसल यूपी कांग्रेस के करीब 20 नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और इसके साथ ही 15 से 20 स्थानीय कार्यकर्ता भी उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले रायबरेली और अमेठी में पूरा संगठन सक्रिय है। बूथ तक पूरे ढांचे को सक्रिय किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी की कोशिश रहेगी कि वो चुनाव प्रचार का ज्यादा समय अमेठी में ही बिताएं, जिससे किसी भी कीमत पर अमेठी की सीट को बीजेपी से छीनकर कांग्रेस के पाले में किया जा सके। तो भारत का मित्र देश ब्राजील इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हो चुकी है। करीब 100 से भी अधिक लोगों के लापता होने की बात
सामने आई है। ये बाढ़ ब्राजील के दक्षिणी रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में आई है, जिस कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। क्षेत्र के गवर्नर एडुआर्डो लेइट ने कहा कि जिस तबाही का हम सामना कर रहे हैं वो अभूतपूर्ण है। ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में बाढ़ का कहर जारी है। भयंकर बाढ़ के कारण 88,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। लगभग 16,000 लोगों ने स्कूलों, जिमों और अन्य जगहों पर शरण ली है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी अपने मंत्रियों के साथ हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र का संपर्क टूट चुका है और बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। ब्राजील के बाढ़ग्रस्त इलाकों में इमरजेंसी सर्विस से लोग ढहे हुए घरों, पुलों और सड़कों के मलबे के बीच फंसे जीवित बचे लोग का पता लगाने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं राज्य के गवर्नर ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बचाव प्रयास जारी रहने की वजह से मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि हम इतिहास में सबसे खराब आपदा से निपट रहे हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्य गुइबा नदी के चिंताजनक स्तर तक पहुंचने की वजह से मौजूदा संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है।